गेटवे ऑफ इंडिया पे जिया जी का पैर स्लिप हो गया था, तो उनके पैर में चोट आ गई थी। 2 उँगलियों में उनके फ्रैक्चर हो गया था और ऊपर भी काफ़ी चोट लगी थी। जिसके बाद अब हमने यही डिसाइड किया कि अब हम नहीं रुकेंगे और सीधा वापस ग्रेटर नोएडा पहुँचेंगे, क्योंकि जितना रेस्ट मिलता उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती और फिर वो गाड़ी चलाने में उनको प्रॉब्लम होती। एक बार को डिसाइड भी किया ब्रदर को बुला लें, पर फिर उन्होंने मना कर दिया। ये चर्च गेट है, चर्च गेट के साइड में ही एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ वगैरह क्रिकेट खेलते हैं और जो प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम निकल लिए थे, ये हमारे साइड में मरीन ड्राइव है, जो कि एक्चुअल मज़ा जो मरीन ड्राइव का वो है नाइट का, शाम के टाइम पे जब ठंडक हो जाती है और इतनी हैपनिंग सी प्लेस होती है कि आप घंटों यहाँ बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इतनी हैपनिंग प्लेस होती है ये। मरीन ड्राइव दोपहर थी, बहुत धूप हो रही थी, तो रुकना तो सवाल ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने रुक के थोड़ा-सा 1-2 पिक्चर्स हमने यहाँ पे क्लिक करी और थोड़ा-सा देखा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली पूरा समुद्र है, दोपहर में एकदम शाइनिंग होती है, पानी चमकता है क्योंकि उस पे सन की रेज़ पड़ती हैं। उसके बाद हम आगे निकल लिए और ये था अंडर द वाटर टनल जो भी न्यू बनी थी। ये एंट्रेंस वाला था और उसके साइड में एग्ज़िट वाला भी था। इस टनल में हम लोग गए क्योंकि हमें नेक्स्ट क्रॉस करके आगे ही जाना था। इसके बाद जो है इस टनल को, ये अभी रिसेंटली बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और इस टनल के बाद हम जो आगे के लिए निकले, आगे भी हमने बड़ी-बड़ी हाई राइज़ बिल्डिंग्स थी, जिनको हमने कैप्चर किया क्योंकि हम ये अंबानी की बिल्डिंग थी एंटीला। इसके बाद ये हाजी अली है, उनकी दरगाह है, आपने बहुत बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। इसके बाद हम सी लिंक पे आ गए थे। सी लिंक ये जो ब्रिज है, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लगता है नाइट में, पूरी लाइट्स होती हैं ब्रिज पे, इसके वायर्स वगैरह होते हैं, इन पे पूरी अच्छी सी लाइट्स होती हैं। और यहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं कि हम सोचें रुक के और साइड में पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा लें, वो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे फ़ाइन लगता है, तो इसलिए आपको आगे चलते ही रहना होता है। इसके बाद ये बहुत एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सी व्यू आ रहा था पूरे मुंबई का, जो सी के इस साइड था। इसके बाद एक स्टैचू मिला हमें छत्रपति शिवाजी जी का। और उसके बाद जो है, इसके बाद हम बाहर की साइड निकल लिए थे। फिर ये थोड़ा-सा हमें एक पोर्शन मिला जहाँ पे एक स्टीमर वगैरह, यहाँ पे बोट्स वगैरह थी इसमें, और ये भी उसी का पार्ट था समुद्र का। आई डोंट नो ये एक्चुअल कौन-सा एरिया है, ये नहीं पता था, पर यहाँ पे पूरा ग्रीनरी हो रही थी और पूरा एक जंगल टाइप का था यहाँ पे। ये जो एरिया था, ये आउटर है बॉम्बे का। इसके बाद हमें नाइट स्टे करना था, तो हम रुक गए थे होटल दर्शन पे, और ये नियर अबाउट सूरत के आसपास की जगह थी जहाँ पे हमें स्टे करना था, क्योंकि ऑलरेडी 8:30-9 बज चुके थे, तो नाइट स्टे हमें करना था। और ये होटल भी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, नीचे रेस्टोरेंट भी था इसका, और ये एक इसका पैसेज था और बहुत हैपनिंग था, लाइटिंग थी पूरी, बहुत ब्यूटीफुल सा इसका एम्बियंस लग रहा था। ये रूम था हमारा जहाँ पे यहाँ पे वार्डरोब थी, यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह भी रख सकते हैं। ये एक रूम था, डबल बेड था, एसी था और एक ब्यूटीफुल सी सीनरीज भी थी इसमें, और एक अच्छा सा कोजी सा रूम था ये। पर यहाँ पे इशू क्या हुआ कि इस रूम में हमको बहुत सारी चींटियाँ मिली, जिसके लिए हमने कंप्लेन की, फिर हमने रूम चेंज किया, हमें उन्होंने दूसरा रूम दिया। और उसके बाद सुबह हमने ब्रेकफ़ास्ट किया और फिर हम आगे के लिए निकल चुके थे। ब्रेकफ़ास्ट हमने होटल में ही कर लिया था नीचे, क्योंकि आगे हमें रुकना नहीं था, ऑलरेडी पैर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमें इतने आम के बाग मिले, यहाँ पे बहुत सारे बाग मिले और आम उनमें अभी भी लगे हुए थे। तो गुजरात साइड में भी बहुत आम होते हैं। और उसके बाद जो है अच्छा सा था यहाँ पे, फिर बीच में हमने एक हॉल्ट लिया थोड़ा-सा वॉशरूम वगैरह के लिए, कि रेस्टरूम बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद सीएनजी भी हमें फ़िल करवानी थी, तो जब तक सीएनजी फ़िल करवा रहे थे जीजा जी, हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लोर करा। यहाँ पे फूड कोर्ट था, तो हमने यहीं से चीज़ें परचेज़ कर ली, सो दैट कि हम अवॉइड कर रहे थे कि कम से कम रुकें, क्योंकि जितना रुकेंगे उतनी ज़्यादा उनको चलाने में प्रॉब्लम होती। तो इसलिए हमने यहाँ से सामान खरीदा, कुछ स्नैक्स वगैरह खरीद लिए, ढोकला वगैरह जो यहाँ पे फ़ेमस है वो सब हमने लिया और हम आगे निकल दिए। और हम ये जो एरिया था, हम जैसे-जैसे मिस गुजरात छोड़ के हम एमपी और राजस्थान के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ थी, जितने भी छोटे-छोटे टीले थे, सब पे पेड़ लगाए हुए थे और पूरा ग्रीनरी हो रही थी, जो कि गुजरात में इतना नहीं होता आउटर एरिया में, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बहुत अच्छा सा एक व्यू आ रहा था। आई डोंट नो आपको इतना
वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर इन पर्सन हम देख रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा था कि हम ऊपर से एकदम से स्लोप में नीचे की साइड में रोड में जा रहे थे। तो थोड़ा सा एक पिक्चर हमने क्लिक कर ली, इसका एक वीडियो बना लिया कि आप लोग को भी दिखा लें। और साइड में ये हमको मिल गए फिर से विंड फैंस, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे विंड फैंस। इसके बाद ये एक दर्रा, ये जगह होती है जिसका नाम है दर्रा, और ये रणथंभौर और कोटा के बीच का एरिया है। वहाँ साइड में ऊपर ब्रिज था, वो ट्रेन वाला ब्रिज था, इसमें से हम क्रॉस करके गए। ये पूरा जंगल वाला एरिया था, जो रणथंभौर जो एक वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, उसका वो एरिया पूरा। इसके बाद हमने एक हॉल्ट लिया लंच करने के लिए। ये था होटल राम निवास। एक्चुअली पहले भी 2-3 बार आए हैं तो यहाँ पे इस होटल में ही लंच वगैरह किया, तो खाना अच्छा था। लेकिन इस बार का आई डोंट नो इतना टेस्टी खाना नहीं था, और जैसा हर बार एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था इस बार। हमने ली थी राजस्थानी थाली 2 तरह की। ये एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा पीछे एक रैबिट था वहाँ पे, जो काउंटर पे रखा हुआ था, बहुत ही प्यारा था। इसके बाद ये इस तरह से अंडरपास आ रही थी, ये एक के बाद 3-4 अंडरपास थे जो लुक वाइज बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इसलिए इसका भी एक वीडियो बना लिया। और इसके बाद हम आगे फिर धीरे धीरे क्रॉस होते गए कि नोएडा के पास आते गए। ये भी बीच में एक हमें नदी मिली थी, आई डोंट नो इस नदी का नेम नहीं पता मुझे। और बीच में हम फिर रुके थे थोड़ा सा सीएनजी के लिए और रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए, और थोड़ा बहुत स्नैक्स लेने के लिए। ये है अलवर के पास की एरिया जो फूड कोर्ट वहाँ पे हमें था। इसके बाद हम आ गए थे रात को लेट नाइट। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जाके स्कॉच को बोर्डिंग से लेके आए, जहाँ पे स्कॉच ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे देख के बहुत खुश हो रहा था और एक्साइटेड था, और हमको भी खुशी मिली कि इतना सब कुछ हुआ हमारे साथ पूरी जर्नी में। उसके बाद ये एक हैपनिंग सी एंडिंग थी। आई होप आप लोगों को हमारा ये ट्रिप पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे जो है कल से नेक्स्ट डे से अब आपके पास किचन के ब्लॉग्स आएंगे।